नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की सौगात देगी। बीजेपी ने कहा, सरकार केवल जन आक्रोश को कम करने की कोशिश कर रही है। नियोजन नीति रद्द होने से छात्र आक्रोशित हैं। सरकार कहती है कि 1932 स्थानीय नीति पारित की गई, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा। जनता इस बात को जानती है। से जो लोगों में आक्रोश है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि छात्रवृत्ति का पैसा लोगों को भेजा जाएगा। आज छात्र समुदाय में कहीं ना कहीं आक्रोश इस बात को लेकर है कि इनकी दोषपूर्ण नियोजन नीति के चलते कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। तो उस आक्रोश को ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता यह समझ रही है कि मुख्यमंत्री, चूँकि वो उनका अधिकार है, जिनके डीबीटी के माध्यम से जो पैसा भेजा जाएगा, किसानों को भेजना हो, छात्रों को भेजना हो, वो उनका अधिकार है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से चीज़ों की, आप कह सकते हैं, लीपापोती करने के प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि लाख कोशिश कर लें, उस जनाक्रोश को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबने वाला नहीं है, क्योंकि छवि राज्य सरकार की ऐसी हो गई है कि हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते नहीं। 5 लाख नौकरियों की बात कही थी, वो दिया नहीं। बेरोजगारों को पेंशन नहीं दिया। छात्रों को नौकरी कितनी मिली, विधानसभा में बताया गया कि 350 लोगों को हमने 3 साल में नौकरी दी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो दम भर रही है कि हमने 32 का खतियान लागू कर दिया, 27% आरक्षण दे दिया, अभी धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा है। अब मुख्यमंत्री ढकोर संघ की घोषणाएं करते रहें, लेकिन सच्चाई जनता समझ रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, 29 दिसंबर को हमारी सरकार का 3 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 2 वर्ष कोरोना में निकल गया, 1 वर्ष में हमने कई विकास के कार्य किए। बीजेपी के समय जो मुद्दा ठंडा बस्ता में चला गया था, उस पर हमारी सरकार ने काम किया। बीजेपी को हमारी सरकार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वाभाविक तौर पे देखें तो 2 साल कोरोना काल ने पूरे देश को और राज्य को पूरी तरह शिथिल कर दिया था। 1 साल में सरकार ने जिस प्रकार विकास के नए नए आयाम इस राज्य में गढ़े, तो स्वाभाविक तौर पे सरकार इसके लिए बधाई का पात्र है। चाहे हम पारा शिक्षकों का मामला ले लें, सहिया सेविका का मामला ले लें, 1932 खतियान की बात हम कर लें, ओबीसी आरक्षण की हम बात कर लें, स्वास्थ्य में नियुक्ति की हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह, पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य को एक विकास का एक नया आयाम देने के लिए कटिबद्ध है। और हमें लगता है कि तमाम मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यहाँ ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे और उस पर सिर्फ भाजपा राजनीति कर रही थी, उन तमाम मुद्दों को हमने बक्से से निकाल करके उसको खत्म करने का काम किया है, उसको सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी और छटपटाहट है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बिना मुद्दे के बार बार महागठबंधन के विकासशील चेहरे को एक बदनाम करने का एक साजिश रच रही है। तो हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कुछ भी नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि सारे मुद्दे, तमाम मुद्दे जो है वो हल कर लिए गए हैं, या हल करने की दिशा में सरकार प्रयत्न भी कर रही है। तो भाजपा अब खाली हाथ है, और जब लोग खाली हाथ होते हैं तो थपड़ी बजाने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।